Hello students, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss class 9 textbook. The recently this year only introduced the new textbook. As you all know, the name of the textbook is Kaveri. So today we'll discuss the first chapter of Kaveri textbook, which is How I Taught My Grandmother to Read by Sudhamurthy. Before reading the chapter, let's complete the exercise first. So complete the given word web. Why is it important to learn how to read and write? Why? As you can say, for independence, right? For independence, why is it important? You will be independent, right? If you will learn to read and write, and also confident. Your confidence level will boost, right? Confidence level भी बढ़ता है ना जब आप लिखना और पढ़ना सीख जाते हो. एंड अपॉर्चुनिटीज आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So for independence, for confidence, for boosting your confidence, and for opportunities, new opportunities, and also of course for knowledge कैसे आपको पूरा वर्ल्ड के बारे में, देश के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलता है, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको पढ़ाई लिखाई से आपको आता है, ऑफ कोर्स, राइट? सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड अगर हम इसका नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैंने अलग स्लाइड्स में लिखा हुआ है. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. So we'll start from this first question, which is already given in your page number 1 of your textbook. कावेरी का जो फर्स्ट पेज में, चैप्टर का पहला पेज में जो दिया, फर्स्ट एंड सेकंड पेज इज फॉर योर एक्सरसाइज, राइट? सो हम एक्सरसाइज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द चैप्टर इन अ लेसन इन अ नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक? तो कौन सा लैंग्वेज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स और जो भी बड़े हैं बात करते हैं? तो इसका आंसर सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं है सबका सेम. अगर इफ़ यू विल आस्क मी, मेरा पूछोगे तो माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू स्पीक तेलुगु एंड हिंदी. जैसे हमारा नेटिव लैंग्वेज जो मदर टंग हम बोल सकते हैं, तो दैट इज़ तेलुगु एंड हिंदी. ऑब्वियसली जो लैंग्वेज बात करते हैं, तेलुगु एंड हिंदी. अगर आप अपने स्टेट के हिसाब से आप अपना 2 लैंग्वेजेस आप भी लिख सकते हैं. ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? तो यहाँ पे कैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं? हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम? दे रीड न्यूज़ पेपर्स, प्रे एंड वॉच टीवी, राइट? टीवी वगैरह देखते ही तो करते हैं. सो हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? सपोज इफ यू आस्क मी, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ? अगर मुझे पूछोगे, आई स्पेंड टाइम टॉकिंग टू देम एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज. जैसे ओल्ड स्टोरीज उनके होते हैं, जो बचपन में वो क्या करते थे, अपने चाइल्डहुड स्टोरीज जो आप शेयर करते हैं. सो दैट जो टाइम स्पेंड हम ऐसे ही करते हैं, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में. थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है. लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर, राइट? हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. ऑल्सो उनके चाइल्डहुड स्टोरीज जो होते हैं तो वो सब हम सुन के थोड़ा एंजॉय करते हैं, राइट? दैट इज आवर फेवरेट एक्सपीरियंस. आपके अलग भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू जस्ट नीड टू राइट दिस ओनली. सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू? व्हाट इट, लाइक दे एंजॉय वॉचिंग मी यूज स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट? जो वो यूज़ नहीं कर सकते स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी, वो अभी उनको, जैसा अभी मैं लैपटॉप चलाऊंगी या फिर फ़ोन यूज़ करूंगी, दे आर नॉट एबल टू, बट दे एंजॉय वॉचिंग. लाइक वो हमें देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि जैसे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर ये सब चीज़ें हमें यूज़ करते हुए देख के उनको अच्छा लगता है, बट दे कांट यूज़ इट, राइट? सो मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग. सो यहाँ पे पहला एक्सरसाइज हो चुका है. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. सो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, राइट? नीचे में एक पैसेज में दिया है ना हाईलाइटेड वर्ड्स. सो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को, ये जो मीनिंग्स बॉक्स में दिया है, इससे आपको मतलब आपको इसे कंपेयर करना है, या आपको जो यहाँ पे वर्ड्स है उसका मीनिंग ही बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सपोज अब हम पैसेज रीड करेंगे यहाँ पे. द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ स्कूल्स एनुअल प्ले वॉज डन आफ्टर ए लॉट ऑफ डिबेट.
So यहाँ पे casting for the protagonist of a स्कूल्स एनुअल प्ले वॉज डन। सो प्रोटेगनिस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है। सपोज कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना, दैट उसको हम बोलते हैं प्रोटेगनिस्ट। सो यहाँ पे द कास्टिंग फॉर द मेन कैरेक्टर को वो लोग ढूंढ रहे हैं, जो कास्टिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट मीन्स क्या है, मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 7 द मेन कैरेक्टर दिया हुआ है, राइट। So this is protagonist. Okay. So of our school annual day was done after a lot of debate. So debate के बाद में, debate का हम क्या बोल सकते हैं? Excitedly, of course not. Believable, people living in one particular area, no. A part of a story. Discussion बोल सकते हैं, हम discuss करते हैं, right? Debate में. So and good actors had auditioned for the role. We had decided to present an episode from an inspirational story. So प्रेजेंट एन एपिसोड बोला है, तो एपिसोड क्या होता है, पार्ट ऑफ ए स्टोरी। जैसे अगर आप एपिसोड्स की बात करें, कोई सीरीज देखते हो तो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं उसके, तो कंप्लीट स्टोरी का एपिसोड्स आता है, राइट। सो लाइक इन द सेम वे यहाँ पे क्या, वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ ए स्टोरी हो गया एपिसोड। नाउ द नेक्स्ट, इट वॉज ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन who worked with the community. So okay, तो यहाँ पे क्या बोला है, लाइफ स्टोरी ऑफ ए, जस्ट अ सेकेंड, ओके। हाँ, यहाँ पे हम कहा थे, इट वॉज ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए चिल्ड्रन हु वर्क विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। सो यहाँ पे कम्युनिटी का बात किया हुआ है। कम्युनिटी मीन्स व्हाट, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो कम्युनिटी का बात कर रहे हैं। टू स्प्रेड लिटरेसी, एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कॉन्सेंट्रेशन, वी वेटेड ईगरली। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फोकस्ड, फोकस के साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज का, राइट। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। ईगरली आप एक्साइटेडली किसी चीज के लिए वेट करते हो, ईगरली का another meaning आप सिनोनिम भी बोल सकते हो, okay, for the final presentation all of us played a roles in a very convincing manner. Convincing means क्या होता है, believable manner बोल सकते हैं। as our theater reached teacher had guided us well. So guided means directed, right, आपको कोई समझाना, right, डायरेक्शन देना या ऐसे बोल सकते हैं, okay. So डन विद दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। सो जो चैप्टर रीडिंग है ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया हुआ है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे मीनिंग्स, प्रोटेगनिस्ट का क्या बोलता है, मेन कैरेक्टर। प्रोटेगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर को बोला जाता है प्रोटेगनिस्ट। एंड डिबेट, डिस्कस करना। एपिसोड, पार्ट ऑफ ए स्टोरी। कम्युनिटी, पीपल लिविंग इन वन एरिया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस करना। ईगरली मतलब एक्साइटेडली। कन्विंसिंग मतलब बिलीवेबल। गाइडेड मतलब डायरेक्टेड। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा भी लगा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आप चाहते हो कि कंप्लीट वीडियो भी आप इसका देखना, इसे वेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।